शादी से पहले जब मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन का नाम सुनती थी तो मैं सोचती थी यार ये होता कैसे हो। लेकिन जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद का जो टाइम पीरियड था इंतहाई वर्स था। सबसे पहली चीज, मेरी सास मुझे हर एक चीज के ऊपर जज करती थी कि तुम्हें तो बच्चा संभालना नहीं आता। मैं अपने बच्चे का कोई भी काम करूँ उसमें नुक्स निकालना और बार बार मुझे ये एहसास दिलाना कि मैंने बच्चा पैदा करके कोई एहसान नहीं किया। मेरा सी सेक्शन हुआ, भले सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों ही पेन बर्दाश्त करते हैं। और ससुराल वालों ने इस चीज को इतना नॉर्मल लिया हुआ है। लड़की मौत के मुंह से वापस आती है बट दे डोंट केयर। उन्हें किस चीज से फर्क पड़ता है, हमारे बेटे का बेटा हुआ या बेटी हुई है, हमारे घर में बच्चा हुआ है। जिस लड़की ने बच्चा पैदा किया उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं होती उस घर में। मेरे बच्चे का हकीका हुआ पैदा होने के बाद, लेकिन हर जगह गोश्त बटा, मेरे घर में नहीं गया। मेरे बेटे की मिठाई बटी बट मेरे घर पे नहीं गई। इससे क्या जाहिर होता है, जो उनके घर की बहू है उसके घर वालों की कोई इज्जत नहीं है इन लोगों की नजर में। और वो चीज सोच सोच के मैं इतना स्ट्रेस लेती थी कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे अपने बाल, मुझे जिससे सबसे ज्यादा प्यार है, मैं वो काट रही थी। मुझे अपने बच्चे से नफरत हो रही थी। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी बट इन लोगों ने मजबूर किया। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में बंदा खुद कुछ नहीं करता, बंदे की जो मेंटली सिचुएशन होती है ना उसे वो चीज करने पे मजबूर करती है। आफ्टर डिलीवरी आपका एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना बहुत मैटर करता है। आप बीमार हो लेकिन आप एक बहू भी हो तो आप कभी बीमार हो ही नहीं सकती, क्योंकि ससुराल वालों की नज़र में बहुएं तो कभी बीमार हो ही नहीं सकती। आई रिमेम्बर जब मुझे फ्लू होता था ना अम्मी के घर पे, तो मम्मी को कहती थी मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, साफ मुंह पे मना कर देती थी। और अब जब मैं ससुराल में बीमार होती हूँ तो स्पेशली उसी दिन इन लोगों ने मेरे लिए एक्स्ट्रा काम रखा हुआ होता है। आज फ्रिज साफ करना है, आज चावल नहीं रोटियां बनेंगी तो आटा गूंद लेना है। पहले मैं ये सबको ना इत्तेफाक समझती थी कि जिस दिन मैं बीमार होती हूँ उसी दिन काम ज्यादा क्यों होता है, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ वो स्पेशली मेरे लिए ही होता है। जब आप बीमार होते हो ना, आपसे तो अपनी औलाद ही संभाल लेने जा रही होती है और ये ससुराल वाले उठा के और एक्स्ट्रा काम दे देते हैं। शायद आप लोग को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, और मैं लिटरली हूँ, बट नो वंस केयर। ससुराल वालों को ना बहू नहीं, एक मशीन चाहिए होती है जो 24 आवर्स काम करती रहे लेकिन कोई शिकायत भी ना करे। आई डोंट थिंक कि कोई भी अपनी बीमारी में ऐसा चाहता होगा कि कोई आगे सामने वाला उसकी खिदमत करे। हम बहुओं को बस सामने से इतनी तवक्को होती है कि बस हमारी थोड़ी हेल्प कर दी जाए काम में, हम पर जो काम का प्रेशर है वो थोड़ा कम कर दिया जाए ताकि हम जल्दी रिकवर हो सकें। बहुत मुश्किलों से मैं अपने मियाँ को मना के अपनी अम्मी के घर गई थी। ना मैं ईद से पहले रुकने गई थी, ना मैं ईद पे रुकी और ना मैं ईद के बाद। मैंने अपनी देवरानी को बहुत मनाया कि तुम मेरा इस हफ्ते का काम कर दो, जब मैं आऊंगी उसके बाद मैं 1 वीक तक तुम्हारा काम कर दूंगी, और वो भी उस वक्त मान गई। अब पता नहीं क्या हुआ, मेरे जाने के बाद घर में इतने लड़ाई झगड़े हुए। मैं जिस दिन घर गई थी मेरे हस्बैंड उसी दिन से मुझसे लड़ रहे, और आज 2 दिन बाद मुझे वापस बुला लिया कि तुम्हारी वजह से घर में लड़ाई हो रही है काम को लेकर। मैं ये सोचती हूँ लोगों के दिलों में इतना जहर कैसे है। जब अगर आपको किसी के हिस्से का काम नहीं करना तो आप मुंह पे मना कर दो। मेरे मुंह पे अच्छा बनकर पीछे से मेरी काट कर रहे हो, ये कहाँ का असूल है। ऊपर से मेरे बेटे की वहाँ तबीयत खराब हो गई तो उसका भी इल्जाम मेरे सर आ गया कि तुम अपनी अम्मी के घर गई थी ना, इस वजह से हुआ। मतलब बीमारियां बता के आती है कि नानी के घर जा रहे हैं तो उधर ही अटैक करना है बच्चे को। इन लोगों की मेंटेलिटी हमारे माँ बाप के घर को लेके पता नहीं क्या है, जैसे अगर हम वहाँ जाएंगे हमारे माँ बाप हमारे ससुराल वालों से ज्यादा ख्याल नहीं रख सकते, ना मेरा और ना मेरे बच्चों। शायद वो मुझे घर इसलिए नहीं भेजते कि मैं महसूस ना कर सकूँ कि मैं एक कैद में रह रही हूँ।